अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम आबाब खैर व आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो मेरी उन हज़रात के लिए है, उन प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए हैं जो लोग हज पे जा रहे हैं, या उन प्राइवेट हुज्जाज कराम जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनका अभी तक वीज़ा नहीं आया, और जो क्राइसिस आए हैं इनका शिकार हुए पड़े। ये वीडियो सिर्फ उन हज़रात के लिए। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। मैं जो मामलात आप लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, ठीक इसी तरह मामलात हमारे साथ भी पेश आए हैं। वो क्या था कि हम लोगों ने अपने वालिद साहब, वालिद मोहतरम और अपनी वालदा का वीज़ा अप्लाई किया था, मुजामला वीज़ा। मुजामला वीज़ा क्या होता है? वो ये होता है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो वीज़ा दिया जाता है, जो वज़रा है, इनको बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको जो वीज़ा दिया जाता है हज के लिए, तो वो ये लोग क्या करते हैं, वो इसलिए दिया जाता है कि आप लोग खुद आना चाहिए, अपने किसी करीबी बंदे को भेजना चाहें उनको, तो वो फिर एक ट्रेवल एजेंट के थ्रू ये जो वीज़ा होते हैं ये सेल आउट करते हैं, बेच देते हैं। तो इसे मुजामला वीज़ा कहते हैं। तो हमने मुजामला वीज़ा पे अप्लाई किया था, हमने पेमेंट भी जमा करवा दी थी, और वीज़ा जो है वीज़ा नहीं लग के आया। हम काफ़ी परेशान थे कि क्या हो रहा है, बस सारी उम्मीदें हमारी जो थी टूट गई थी। अब क्या होगा कि वीज़ा नहीं लग रहा, हमने पेमेंट दी हुई है, जैसे आप लोगों की परेशानी है सेम यही कंडीशन थी, परेशानी थी कि हमने इतनी पेमेंट जमा करवाई हुई है, हमारा जो है अभी तक वीज़ा लग के नहीं आया, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने सारी जो उम्मीदें थी हमारी टूट चुकी थी। तो वालिद साहब ने क्या कहा, वालिद साहब कह रहे थे कि नहीं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मैं हज पर ज़रूर जाऊँगा। बस यकीन उनका पुख्ता था। हज के अयाम करीब थे, 2-3 दिन ही रहते थे। तो कॉल आई, हमें कहा गया कि आज रात 12 बजे तक टाइम है, 12 बजे तक आपका वीज़ा लग गया तो ठीक हो गया, अगर ना लगा तो आप लोग रह जाएंगे। हमने तो हिम्मतें हार दी थी, लेकिन वाले साहब कह रहे थे कि मुझे उस ज़ात पे यकीन है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। उन्होंने पूरी रात, जिस रात उन्होंने बोला कि 12 बजे तक टाइम है, उन्होंने पूरी रात, मेरे वालिद मोहतरम और वालिदा दोनों ने पूरी रात जागे, अल्लाह से दुआएं करते, पूरी रात जागते रहे, पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मांगते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह नमाज पढ़ी, इशराक पढ़ के वो लोग सो गए, क्योंकि 12 बजे के बाद मैसेज हमें आ गया था, वीज़ा नहीं लगा, आप लोग रह गए। वो इशराक पढ़ के सो गए। तो सोए तकरीबन 9 बजे थे, 9 बजे कॉल आई कि आप लोगों का वीज़ा लग चुका है, हज का जो मुजामला वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा लग चुका है। वो जो ट्रैवल एजेंट था, उसने जिसके थ्रू करवाया था, तो वो खुद कह रहा था, उसके अल्फाज है, उसने कहा मैं खुद परेशान हूँ कि ये कैसे लगा, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। हालांकि 12 बजे रात एम्बेसी बंद हो गई थी, और ये आपका वीज़ा कैसे अनाउंस हुआ मुझे खुद नहीं पता किस तरह हुआ। तो उनका वीज़ा लग गया, फिर उसके बाद वो लोग चले गए। हाँ, उस वक्त जो हमारा जो फासला था इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, 7 घंटे का फासला था। तो फ़ौरन, क्योंकि बैग हर चीज़ तैयार पड़ी थी, फ़ौरन ये लोग निकले, फ़ौरन गए वहाँ पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच गए। वहाँ जाकर अच्छा, वहाँ पर जब लास्ट फ़्लाइट थी, बिल्कुल लास्ट फ़्लाइट, वहाँ पे सिर्फ 2 टिकटें बची हुई थी, 2 टिकटें, और वीज़े जो लोग थे वो 4 थे। 2 जो थे वो मेरे वालिद मोहतरम और मेरी वालदा थी, और 2 कोई और लोग थे, उनके भी वीज़े लगे हुए थे। खुदा का करना ऐसा हुआ, जो वो टिकट जो इशू है वो मेरे वालिद मोहतरम और मेरी वालदा की हुई, और ये लोग जो है हज पे चले गए। वो जो दूसरे 2 लोग थे वो रह गए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि दुआ के अंदर कितना असर होता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहें, दुआएं मांगते रहें, गिड़गिड़ा के मांगें। देखें, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हम मांगने में कमी कर रहे हैं। आप दिल से मांगे, एक यकीन रखें, अज़म रखें, एक यकीन हो, पुख्ता यकीन हो, एक उम्मीद हो, सब्र का दामन थाम के आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहें, असबाब वो खुद बनाएगा। ये जो वीडियो है सिर्फ प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर लोग आते हैं, बैड कमेंट करके चले जाते हैं, और वो लोग, मैं ये समझता हूँ जो लोग बैड कमेंट करके जाते हैं वो प्राइवेट हुज्जाज कराम नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम भी सोशल मीडिया पे देखते थे, यूट्यूब खोला, फेसबुक खोली, सर्च किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक एक चीज़ सर्च करते। हम भी जैसे आप लोग कर रहे हैं हम भी वैसे करते थे, तो प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं थी। आप लोग मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहें, दुरूद पाक कसरत से करें। दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। दुरूद पाक पढ़ते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहें, इंशाअल्लाह सारे मामलात हल हो जाएंगे, और ऐसे होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अचानक कॉल आएगी या एसएमएस आएगा कि आपका काम हो चुका है, बस आप तैयारी करें, आपके शाम को या अगले दिन आपकी फ़्लाइट है। इंशाअल्लाह ऐसे ही काम होगा। ये वीडियो सिर्फ मेरी प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए थी,
یہ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری ویڈیو ساری دیکھی، تو دعائیں مانگتے رہیں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔